आज 10 फरवरी 2026 की 10 बड़ी खबर। लैंड फॉर जॉब केस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को दिल्ली के राउज रेवेन्यू कोर्ट पहुंचे। इस दौरान उनके साथ रमीज नेमत भी मौजूद रहे। तेज प्रताप ने रविवार को पहली बार 5 जयचंदों के नाम लिए थे। इसमें रमीज का भी नाम है। इस दौरान तेज प्रताप के आरोप को लेकर जब सवाल किया गया तो तेजस्वी ने टाल दिया। इधर तेज प्रताप यादव ने सोमवार को दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के मुंह बोली भाई सुनील सिंह पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सुनील सिंह राजद के खोखला कर दिया है। तेज प्रताप ने कहा कि सुनील सिंह को यह बात समझ लेना चाहिए कि वो कभी मेरे चेला हुआ करते थे और मेरे पीछे घूमते थे। तेज प्रताप ने चेतावनी भी भरे लहजे में कहा, सुनील सिंह अपनी वाणी पर संयम रखो नहीं तो सुधार देंगे। बिहार बजट सत्र के 5वें दिन विधान पार्षद नेता विपक्ष राबड़ी देवी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार में तीखी नोकझोंक हुई। कार्यवाही शुरू होते ही राजद एमएलसी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हंगामा किया। सुनील सिंह ने दरभंगा में 6 साल की बच्ची के रेप के बाद हत्या का मुद्दा उठाया, जिसके बाद राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा, बिहार में कोई जिला नहीं बचा है जहां बच्चियां सेफ है। इसके बाद सदन में नीतीश कुमार हाय हाय के नारे भी लगे। फिर नीतीश कुमार ने अपनी सीट से उठे और कहा, तुम लोग कुछ काम किया था जो आज बोल रहे हो, कभी बच्चिया को स्कूल भेजा था। सीएम नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी पर भड़क गए और कहने लगे कि ये लड़की है, इसका पति जो हट गए तो इसे सीएम बना दिया। आज इन लोगों ने क्या काम किया? आज सरकार सारा काम कर रही है। एक एक तरह से बिहार इन आगे हुआ है। केंद्र सरकार का सहयोग है। आप लोग ने आज तक कोई काम किया है? आज यहाँ खड़े हो गए, इसका क्या है? ये सब कुछ आता है? कोई काम किया है? 15 साल कुछ नहीं किया। लोगों का मतलब ही नहीं है, फालतू है। बिहार में 350 किलोमीटर प्रति रफ्तार से बुलेट ट्रेन चलेगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट होली के बाद काम शुरू हो जाएगी। केंद्रीय बजट 2026-27 में इसकी घोषणा की गई है। दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच 2 बुलेट ट्रेन सेवाएं चलेगी। इसे पटना से दिल्ली जाने के लिए वाराणसी टिकट लेना होगा। यात्रा करीब 4 घंटे में पूरी होगी। हरियाणा के फरीदाबाद जेल में बंद अब्दुल रहमान की हत्या कर दी गई है। रविवार देर रात जेल में मर्डर केस में बंद अरुण चौधरी उर्फ अब्बू जट नाम की कैदी ने उसे नुकीली चीज से हमला कर दिया। दोनों को हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में एक साथ बंद किया गया था। कत्ल का पता चलते ही जेल अधिकारी ने बैरक में पहुंचे। इसके बाद रहमान की लाश पोस्टमास्टर के लिए भिजवाया गया। 20 साल के अब्दुल को गुजरात के एटीएस ने मार्च 2025 में पकड़ा था। जांच से पता चला कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कुख्यात आतंकी अब्बू सुफिया के संपर्क में था। उसने अयोध्या के राम मंदिर उड़ाने की साजिश रची थी। वही कत्ल करने वाले कैदी अरुण चौधरी का नाम भी चर्चित अक्षय शर्मा हत्याकांड में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के वोटर लिस्ट सोशल इंटेंसिव रिविजनल एसआईआर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि वह इस प्रक्रिया में किसी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची और जस्टिस एन.बी. अंचरिया की बेंच ने कहा कि यह बात सभी राज्यों के लिए है। जरूरत पड़ने पर आदेश जारी किया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने बंगाल एसआईआर को फाइल वोटर लिस्ट पब्लिक करने की तारीख 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी है। कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि संसद में पीएम केयर फंड और राष्ट्रीय राहत कोष और राष्ट्रीय रक्षा कोष से जुड़े सवाल नहीं पूछे जा सकेंगे। ये निर्देश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय में लोकसभा सचिवालय में दिए। कांग्रेस ने डेली न्यूज़पेपर इंडिया एक्सप्रेस की रिपोर्ट में सोशल मीडिया एक्स पर शेयर करते हुए दावा किया कि इसमें बताया गया है कि पीएमओ लोकसभा सचिवालय में कहा कि इस बात का खास ध्यान रखा जाए कि संसद में कोई भी सदस्य फंड पर सवाल न उठाए। बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा कार्यवाही केवल 13 मिनट ही चल पाई। विपक्ष सदन में लोकसभा विपक्ष नेता राहुल गांधी ने बोलने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि 1 घंटा पहले स्पीकर के पास हम गए और स्पीकर की कमेंट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाए। आप मुझे बोलने नहीं दे रही है। मैं
आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे। राहुल गांधी की बात के जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मैं भी स्पीकर केबिन में मौजूद था, ऐसा कोई कमेंट नहीं किया गया। संध्या ने राहुल से कहा कि आपकी तरफ से किसी और मुद्दे के लिए कोई नोटिस नहीं आया है, बजट पर चर्चा करने है तो बताइए। इसके बाद विपक्ष की हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित कर दी गई। सरकार ने अमेरिका के दबाव में सख्ती से खारिज करते हुए कहा है कि अपना यूरेनियम संवर्धन प्रोग्राम किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसे सैन्य धमकियां मिले या नए प्रतिबंध लगाए। रविवार को तेहरान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में ईरान की विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा कि ईरान में डराकर उसकी परमाणु नीति बदली जा सकती है। अमेरिका की मंशा पर हमें भरोसा नहीं है। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने सोमवार को भारतीय इकोनॉमी को लेकर अनुमान जारी किया है। मूडीज के मुताबिक अगले वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी 6.4% की दर से बढ़ सकती है। मूडीज ने कहा कि इस रफ्तार दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले G20 देशों ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगा। एजेंसी इसके पीछे बहुत घरेलू खपत, सरकार की नीतियाँ, फैसले और देश के स्थिति बैंकिंग सिस्टम का मुख्य वजह बताया।